तो भाई साहब क्या ही कोई अजीब ही किस्म की बातें निकल के सामने आ रही हैं पाकिस्तानी टीम के हवाले से। एक तरफ तो हम जीत नहीं पा रहे, कंसेक्यूटिवली हम 3 मैचेस हार चुके हैं और हमें इस वक्त लाले पड़ गए हुए हैं कि अगर मगर वाली सिचुएशन में हम आ गए हैं, या हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, सुपर 4 के लिए हम क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। खैर वो तो एक अलग स्टोरी है, लेकिन दूसरी तरफ ड्रेसिंग रूम की बातें लीक हो रही हैं। प्लेयर्स के दरमियान बहुत सारी बातें होती हैं ड्रेसिंग रूम के अंदर, लेकिन उनको लीक होना ये समझ में नहीं आती। लेकिन खैर न्यूज़ कुछ इस तरह की निकल के सामने आ रही है कि जी हमारे जो स्टार बैट्समैन है, जो हमारे कैप्टन है बाबर आजम साहब, और जो हमारे स्टार परफॉर्मर, हमारे स्टार फास्ट बॉलर हैं शहीन शाह अफरीदी, उनके दरमियान कुछ आपस में तल्ख जुमले एक दूसरे को कहे गए हैं और दरमियान में रिजवान साहब ने आके इस बात को खत्म किया है। लेकिन खैर अजीब ही यार, मतलब कि जहां पर टीम को फोकस करना चाहिए कि हमने अब आगे क्या स्ट्रेटेजी लेके चल रही है, आखिर हम क्या करें कि हम सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर सकें, लेकिन इस बात से हटके एक दूसरे के ऊपर नुक्ताचीनी की जा रही है कि नहीं उसकी वजह से हार गए, नहीं उस डिपार्टमेंट की वजह से हार गए। तो खैर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को भी। और दूसरी तरफ यार साउथ अफ्रीका तो थी ही थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी उसी डगर पे चल पड़ी है। मतलब कल 400 का टारगेट दिया है और जनाब मैक्सवेल साहब ने वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट सेंचुरी भी स्कोर कर दी है। तो खैर डिस्कस करेंगे इन्हीं सभी टॉपिक्स के ऊपर आज की वीडियो में। तो जल्दी से जाइए और कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आप लोग यार सब्सक्राइब के बगैर चले जाते हो तो ये बड़ी बुरी बात है। जल्दी से कीजिए सब्सक्राइब। शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। जी हाँ दोस्तों, तो बड़ी मजे मजे की खबरें निकल के आ रही हैं। एक तरफ तो हमें लाले पड़ गए हैं, वो अगर मगर वाली सिचुएशन में हम आगे हुए हैं कि जी हम अब किस तरह से सुपर 4 में क्वालिफाई करेंगे, स्ट्रेटेजी क्या रखें। एक बात तो कन्फर्म है कि अगर हम सारे मैच जीतेंगे तो ही हम वो अगर मगर वाली सिचुएशन में भी आएंगे कि वो हार जाए, वो जीत जाए, ऐसे वैसे, तो फिर ही हम सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगे। अगर पाकिस्तान एक भी मैच हार जाता है तो भाई साहब सीटें बुक करवा लो और वापस आ जाओ। मैं तो कहता हूँ बाकी मैचेस भी खेलने की जरूरत नहीं है। कह दो भाई इंडिया में हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स है, हम नहीं खेल सकते, हमें फूड नहीं सही प्रोवाइड किया जा रहा है, इस तरह का बहाना फूना मारो आ जाओ, क्योंकि यही कर सकते हो अब आप लोग। क्रिकेट तो आप लोगों ने एक टगे की नहीं खेली है। वो एक तरफ साउथ अफ्रीका जैसी टीम है जो 400 मार रही है, 450 मार रही है, उन्हीं के पीछे पीछे ऑस्ट्रेलिया भी चल पड़ी है, वो भी 400 मार रही है। वो मैक्सवेल पता नहीं कल क्या खा के आया हुआ था, मेरा ख्याल कोई 40 बॉलों पर उसने वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर कर दी है। तो इस वर्ल्ड कप के अंदर इतने अपसेट्स हो रहे हैं और इतने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इससे पहले 45 बॉल्स पे क्लासन ने की थी सेंचुरी, जो कि वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट थी, और अब मैक्सवेल ने भी कर दी। मतलब वही बात ही कोई नहीं है फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर करना, वो भी वर्ल्ड कप के अंदर। खैर जो मर्जी टीम हो, नेदरलैंड्स भी साउथ अफ्रीका को हरा के आई थी, तो इतना आसान नहीं था। लेकिन जिस तरह से ट्रीट किया ऑस्ट्रेलिया ने नेदरलैंड्स को, तो मैं तो कहता हूँ यार वो लोग याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया से भी कभी वर्ल्ड कप में मैच हुआ था। खैर वापस आते हैं अपने पिछले टॉपिक के ऊपर। तो क्या बात ये हुई है कि जी अफगानिस्तान के खिलाफ हारने के बाद पाकिस्तानी टीम के जो बाबर आजम कैप्टन है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहीं ये कह दिया कि जी हमारी जो फील्डिंग है और जो हमारी बॉलिंग है, ये दो हमारे वीक डिपार्टमेंट जा रहे हैं। तो मैं बाबर आजम से भी एक सवाल करना चाहूंगा कि जिधर एक तरफ टीम 400 मार रही है, 350 मार रही है, हम तो 300 भी नहीं कर पा रहे, तो आपने किस बिना पे ये कह दिया कि जी फील्डिंग और बॉलिंग डिपार्टमेंट ही हमारा खराब जा रहा है, हमारा बैटिंग भी खराब जा रही है। इनफैक्ट हमारे तीनों डिपार्टमेंट फेल हो चुके हैं इस वर्ल्ड कप के अंदर, ना फील्डिंग है, ना बैटिंग है, ना बॉलिंग है। तो ये कह देना कि जी फील्डिंग और बॉलिंग गलत जा रही है, तो मेरा ख्याल है बॉलर्स थोड़ा सा तो भड़केंगे इस बात पे, क्योंकि एक तो बाबर आजम की अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कुछ नहीं है। वो जो 70-74 मारा है वो भी सबको पता है। 92 बॉल्स लिए हैं, जहां पर सभी टीम्स को 50-60 बॉलों पर सेंचुरियां मार रही हैं, और हमने 92 बॉल्स लेके भी 74 स्कोर किया है। तो ये एक अलग किस्म का प्रेशर डाल देता है टीम के ऊपर। और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जी ना बॉलिंग अच्छी है ना फील्डिंग अच्छी है, तो खैर से एक कैच तो आपने भी छोड़ दिया था फील्डिंग के अंदर। उसामा मीर ने तो जो जोड़ा ही छोड़ा था, आपने भी स्लिप के अंदर एक कैच छोड़ दिया था। तो सिर्फ एक आधे डिपार्टमेंट के ऊपर तनकीद करना, मेरा नहीं ख्याल कि मीडिया के सामने इस तरह की बात बैठ के करनी चाहिए। हाँ, आप अपने ड्रेसिंग रूम में जाओ, वहां पे डिस्कस करो। खैर ड्रेसिंग रूम की बातें भी अब लीक होने लगी, बंदा वहां पे भी क्या बात करे। कहा यही जा रहा है कि बाबर आजम और शहीन शाह अफरीदी के दरमियान कोई लड़ाई झगड़े वगैरह चल रहे हैं, और गाइस सबको पता है कि आखिर किया क्या जा रहा है। लॉबी यही बनाई जा रही है किसी न किसी तरीके से कि शहीन शाह अफरीदी को आने वाला कैप्टन बनाया जाए। जनाब सबको नजर आ रहा है कि कोशिश अब यही की जा रही है कि जी शहीन शाह अफरीदी साहब को कैप्टन बनाया जाए आने वाले टाइम में, क्योंकि बाबर आजम एक तो परफॉर्मेंस तो निकल नहीं रही, दूसरी तरफ चुप चुप बड़े नजर आ रहे हैं कि जैसे टीम के अंदर कोई मसला है। और जेन्युइन यही बात है, टीम के अंदर वाकई में ही कोई इशू है, लेकिन खैर ये इनको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी पब्लिक है वो ये नहीं देखेगी कि टीम के अंदर कोई मसला था जिसकी वजह से बाबर आजम एंड को अब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। हमें चाहिए कि जी हम इंडिया में गए हुए हैं तो हमें वहां से अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं निकल के आ रहे। तो खैर अब देखना पड़ेगा कि कैसे ही क्या स्ट्रेटेजी बने, किस तरह से आने वाले मैचेस जीतने हैं। हमारा अगला मैच खैर से होने वाला है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो वो भी पाकिस्तान को देखना पड़ेगा। और खैर दूसरी तरफ मैचेस चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया के, साउथ अफ्रीका के, वो लोग तो पता नहीं सभी को खाने ही आए हुए हैं। साउथ अफ्रीका ने तो चले स्टार्ट से ही मोमेंटम पकड़ा हुआ है ना, उनका क्विंटन डी कॉक अपना आखिरी वर्ल्ड कप यादगार फुल बनाने के चक्रों में है। लेकिन दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया जो स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रही थी, लोग कह रहे थे लो जी ऑस्ट्रेलिया तो बाहर होने लगे इस वर्ल्ड कप से, भाई साहब सुपर 4 के अंदर जाके बैठे हुए हैं। और हमारा टाकरा जिस टीम से पड़ना है वो ऑस्ट्रेलिया ही है कि हम सुपर 4 में जाएंगे या नहीं जाएंगे। इस वक्त इंडिया हो गई, साउथ अफ्रीका होगी, न्यूजीलैंड होगी, ये तीनों ही टीमें बहुत अच्छी पोजीशन में बैठी हैं सुपर 4 में, ये काफी हद तक स्टेबल बैठी हुई हैं। लेकिन जिसके साथ हमारा टाकरा होना है वो टीम है ऑस्ट्रेलिया। भाई साहब अब किसी भी किस्म का कोई चांस नहीं है आपके पास, सभी मैचेस जीतने तो है ही है, साथ साथ ये भी दुआ करनी है कि ऑस्ट्रेलिया आने वाले अपने सारे मैचेस में से कोई एक आधा मैच हार जाए। तो यही थी आज की वीडियो में अपडेट्स, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। और लेट्स होप कि पाकिस्तान टीम के अंदर जितने भी मसले मसाइल चल रहे हैं वो सभी हल भी हो जाए अब, क्योंकि हमें अच्छे रिजल्ट्स चाहिए और टीम के अंदर लड़ाइयां हो ये तो कोई भी नहीं चाहता। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद सम न्यू अपडेट्स। तो करते हैं अपनी आज की वीडियो को यहीं पर ही क्लोज, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।